आ गए हैं क्या? डिप्टी सीएम साहब गाड़ी यही कैमरे के अंदर? नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। सब कुछ लग गया है, माइक वाइक सज गया है। अब डिप्टी सीएम साहब ने वादा किया था कि विस्तार न्यूज़ की लॉन्चिंग में आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए थे, इसलिए हमारे दफ्तर में आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण साहब। ज्ञानंद जी बहुत धन्यवाद, बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके इस बहुत सुंदर दफ्तर में आकर। ये रिसेप्शन पहले आप गए हैं किसी न्यूज़ चैनल में? हाँ, इस तरह से बातचीत जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, ऐसे पहले गए हैं या पहला अनुभव है? वैसे जाते रहता हूँ पर इस तरह का अनुभव पहला अनुभव है। और इतना सुंदर आपका ये दफ्तर है। काजल पहचानती हो? कौन है? हाँ, डिप्टी सीएम साहब है अरुण साहब जी। तो नमस्ते कर लो और स्वागत करते जल्दी। नमस्ते। चलिए आइए। ये हमारा न्यूज़ रूम है सर। सभी को नमस्कार, नमस्ते। पहचानते हैं आप सब लोग? जय कौन जोहार, है? राम राम, नमस्ते। छत्तीसगढ़िया में कोई बता सकता है तो बताओ भाई, कौन है? स्वेच्छा छत्तीसगढ़ी में सिंथर मोला कोनो में? हाँ, मैं जाना था ना आप मन। कोनो? अपन बिलासपुर, मतलब यहाँ की डिप्टी सीएम हो, बिलासपुर के रहिया। मैं हूँ वहीं के हूँ, बिलासपुर के। नाम ला तो बता ना। स्वेच्छा पाठक। मोर का नाम है? आप मन के अरुण साहब। नहीं, बहुत अच्छे से जानता आप मन ला। ऐसे ना? हाँ। चलो बढ़िया। तो चलिए स्वागत कर दीजिए नमस्ते। और हम आपको Thank ऑफिस you, अपना दिखाते thank हैं और सब कुछ समझाते हैं। आप लोग अपने अपने काम में लग जाइए और मैं यहाँ पर आपको चाहूँगा बस थोड़ी सी आप यहाँ खड़े हों, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये हमारा इनपुट डेस्क है, मतलब जो खबर आती है, जैसे मान लीजिए मृगेन जी हमारे ब्यूरो चीफ हैं या ये सारे रिपोर्टर जो खबर आती है ये सब देखते हैं, टीवी वॉच करते हैं कि कौन से चैनल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ यहाँ से हम लोग समझते हैं। ये पूरा देख के लिखता है, ये पूरा एडिटिंग वाला सेक्शन है जो एडिट करता है। ये पूरा आउटपुट वाला सेक्शन है जो बना के खबर ऑन एयर करता है। चलिए आपको मिलवाते हैं लोगों से। और चुनाव की व्यस्तता के बीच में ये सब काम चल रहा है, देखिए सब काम कर रहे हैं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चुनाव की व्यस्तता के बीच में अब आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि अब तो आप लोग फुर्सत हो गए होंगे ना थोड़ा? आप फुर्सत तो नहीं है, हम यहाँ से अभी तुरंत उड़ीसा जा रहे हैं। पार्टी के वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसे देश के अन्य हिस्से के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आकर हमें मदद करते हैं। हमारे यहाँ का मतदान हो गया है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल ऐसे अनेक राज्यों में ड्यूटी लगी है और हम सब वहाँ जा रहे हैं। मैं एक राउंड उड़ीसा होकर आया हूँ, आज फिर से यहीं से आपके स्टूडियो से मैं वापस। हाँ, जब आप आए तो मैंने आपसे कहा तो आपने कहा मैं बोरिया बिस्तर लेकर निकला। हाँ जी, बिल्कुल पूरी तैयारी के करा साथ। देते हैं। जैसे आप आए हैं यहाँ, तो मेरे चैनल में खबर अगर ब्रेक कराना पड़ेगा तो कैसे बोलना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। भोपाल पीसीआर आप सुन रहे हैं? भोपाल पीसीआर आउटपुट एक ब्रेकिंग चला दीजिए जरा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब रायपुर स्टूडियो पहुंचे। देखिए, स्टूडियो पहुंचे। हाँ स्टूडियो पहुंचे, चलाइए, ब्रेक कीजिए जरा। ठीक है। देखिए अभी यहाँ से ये चल नहीं रहा है। हाँ। ये चल रहा है भोपाल से। भोपाल से। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा चैनल है जहाँ 2 जगह स्टूडियो है और दोनों ही जगह जो है आपको ये सुविधा मिलेगी। मतलब यहाँ भी आपको लगभग 100 लोगों का स्टाफ है। अरे खोमन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। खोमन जो रोज डिप्टी सीएम साहब को परेशान करते हो सुबह सुबह, यहाँ देखिए ये भी हंस रहे हैं। और ये देखिए, नहीं परेशान नहीं, मेरे साथी है भाई। ये देखिए आप वहाँ हटिए जरा थोड़ा सा, देखिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रायपुर स्टूडियो पहुँचे। अरुण साहब स्टार न्यूज़ को रायपुर। परेशान तो मत किया करो, सुबह सुबह पहुँच जाते हो आप। मेरे मेहमान रहते हैं सवेरे। हाँ हाँ, सवेरे मेरे मेहमान होते हैं। हाँ, और सब कुछ पूछ लेते हैं आपसे? पूछ लेते हैं और हम स्वागत भी करते हैं। चाय नाश्ता जो चाहिए मैं बोलता हूँ, मेनू बता दो क्या खाना है कल। तो आज तो स्टूडियो आए हैं, तो स्टूडियो में कुछ सवाल खोमन आपकी अगर हो तो? स्टूडियो में मेरा यही सवाल है कि आप लगातार चाहे उड़ीसा का दौरा हो या छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ी में पूछ लेता हूँ।
अलग अलग जगह में आप मन दौरा करे हो, चाहे मैं उड़ीसा की बात करा, छत्तीसगढ़ के बात करा, का कुछ आप मन नज़र आई सीधाई के चुनाव में, खासकर लोकसभा के? लोकसभा में तो केवल नाम ही काफ़ी है, काम ही काफ़ी है, ये चलत है। नरेंद्र मोदी जी के काम और नरेंद्र मोदी जी के नाम। अब आज पूरा देश में जैसे वातावरण है वैसने छत्तीसगढ़ में है, वैसने उड़ीसा में है। हर एक व्यक्ति के मन में है कि तीसरैया पैत नरेंद्र मोदी जी ला देश के प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि हमार देश जो है विकसित भारत बन सके, हमार देश के गांव गरीब किसान के कल्याण हो सके और देश हमार दुनिया के पहला नंबर के देश बनना, ये हर एक व्यक्ति के मन में है। अब ये पाए कि सबके एक ही पसंद है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जो कहते 3 जगह उपचुनाव करे लागी, कहते भिलाई में कहते, पाटन में कहते और बस्तर में कहते। अब बोला पूछे पड़ी 75 पार कहत रही ने विधानसभा चुनाव से पहली, तो सच हो इसका? तो वैसने हो ही हूँ, डब्बा एकदम अंडा 11 सीट आप लोग, एकदम 11 सीट हमन पाने वाला है। चलिए और सारे लोगों से सवाल करवाएंगे, लेकिन श्वेता आउटपुट देखती है पूरा। आप एक सवाल, जब आप आने वाले थे तो इन्होंने मुझसे कहा कि डिप्टी सीएम साहब की पत्नी ट्यूशन पढ़ाती है क्या रिसर्च किया? जरा सवाल पूछ लीजिए, अब सामने है तो मुझसे पूछने के बजाय आप डिप्टी सीएम साहब से ही पूछ लीजिए। सर मेरे को पता चला कि आपकी वाइफ कोचिंग पढ़ाती हैं। कोचिंग करते रहती है बीच बीच में, और अभी तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ है। इनकी क्लास बढ़ रही है। आप अपनी पत्नी को कितना समय दे पाते हैं? हाँ, कोशिश रहती है कि कम से कम रात का भोजन साथ में हो, सवेरे का चाय साथ में हो, इतना तो कोशिश करता ही हूँ। ब्रेकफास्ट के टाइम तो खोमन साहू जैसे रिपोर्टर पहुंच ही जाते हैं। नहीं, कुछ पत्नी वाले आप घरेलू सवाल भी पूछ सकती हैं, जिसमें क्या है कि अब साहु साहब बहुत देसी किस्म के व्यक्ति हैं, तो आप खुल के भी कुछ पूछ सकती हैं। अगर मान लीजिए दबाव में रहते हो गृह मंत्रालय से, तो सब गेस्ट इन न्यूज रूम का मतलब ये है कि सब कुछ यहाँ खुलासा होगा। गृह मंत्रालय घर में कैसा चलता है? अब वास्तव में हम लोग पिताजी के समय से, पिताजी के साथ ही हम लोग खाना खाते थे, और खाना खाते समय बहुत सारी ऐसी बातों पर चर्चा करते थे, तो वो स्वभाव में है। मेरा बेटा है, परिवार के अन्य लोग भी कभी रहते हैं, तो सब लोग दोस्त यार जैसे एक साथ बातचीत करते हैं बहुत सहजता से। और पत्नी के साथ भी वही विषय है, पत्नी के साथ भी सहजता से बात करना, मिलना। उनकी शिकायत रहती है कि आप तो समय ही नहीं देते हैं, बिल्कुल हर समय। राजनेता के साथ ही शिकायत रहती है। आज न केवल राजनेता, प्रोफेशनल्स लोगों के साथ भी ये होता है कि आज हर प्रोफेशन में पर्याप्त समय अपने प्रोफेशन को देना पड़ता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये होता है। राजनीतिज्ञों के साथ थोड़ा ज़्यादा है कि कब कहाँ जाना पड़े, कब लौटेंगे, ये समय तय नहीं होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है। पर धीरे धीरे करके लोगों की आदत बन जाती है, परिवार के लोगों। आप लोगों ने बाइटें इकट्ठा की है, इसकी तैयारी कीजिए, तब तक मैं नितेश के पास चलता हूँ। आइए सर, आइए नितेश साहब, बैठे रहिए, काम करते रहिए। अभी देखिए सर प्रोफेशन की बात कर रहे थे, क्या काम कर रहे हैं ये बताइए जरा। मैं सर 6 बजे का बुलेटिन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपका शहर आपका रिपोर्टर। अच्छा, इसमें क्या रहता है? इसमें जो बड़ी खबरें होती हैं, महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उसी शहर के रिपोर्टर्स के द्वारा जनता को प्रेजेंट किया जाता है, ताकि खबर को और बारीकी से जाना जाए। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े शहरों का? जी छत्तीसगढ़ के शहर, मध्य प्रदेश और देश, अच्छा। देश की खबर होती है। आपके मन में कोई सवाल हो, ये बहुत बदमाश है सर, तो इसके सवाल थोड़े बदमाशी भरे हो सकते हैं। हाँ, जल्दी से पूछ लीजिए क्या सवाल है आपके मन में, जो भी हो। मेरा सवाल यही है कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं? जहाँ तक मेरी ख्वाहिश की बात है, तो मेरी ज़िंदगी में कभी ख्वाहिश मैंने पाली नहीं कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है कि और कुछ बनना है। मुझे काम करने का जुनून है और मैं काम करता हूँ, और मेरा पूरा ध्यान केवल और केवल काम पर होता है। ठीक है सर, आपकी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपकी पहली कौन से ऐसे कुछ काम हो या प्राथमिकता हो, या आप कुछ सोच के रखे हो मन में कि ये मैं ज़रूर करूँगा छत्तीसगढ़ में? आज
अभी थोड़े दिन हुआ है मुझे उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कुछ सोचूंगा, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री बना हूँ, उस जिम्मेदारी को कैसे बखूबी निभा सकूँ इसी के तैयारी में लगा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर सकूँ। ठीक है मृगन जी, आइए जरा आप एक सवाल, आप 10 साल से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बीट कवर कर रहे हैं। मृगन जी, आपका क्या सवाल है डिप्टी सीएम साहब से? मैं सवाल यही है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जिसमें कांग्रेस की एक बहुत मजबूत सरकार थी, जिसको उस समय आप प्रदेश अध्यक्ष थे, कोई कहता नहीं था कि सरकार आएगी, तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि पूरा माहौल ही पलट गया और बहुत मजबूत सरकार आई? आपने मृगन जी बिल्कुल सही कहा। जिस अगस्त 2022 में मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो एक ऐसा हवा और वातावरण खड़ा किया गया था कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, केवल कांग्रेस और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है। और उस दौर में मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और तब भी मैंने कहा था कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव जाऊंगा, गली-गली जाऊंगा और निश्चित रूप से इस अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास था कि ये हो जाएगा। उसके पीछे दो कारण थे। पहला, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक ताकत है छत्तीसगढ़ में, हर एक मतदान केंद्र तक 15, 20, 25, 30 कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और उन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरें, ऊर्जा भरें और उन कार्यकर्ताओं को चुनाव के काम में लगाया तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है। और दूसरा कारण कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में मैं गांव में भी पूछता था कि ऐसा कोई काम बता दो जो आपके गांव में हुआ है। 5 साल में उस सरकार ने लोगों के भलाई के लिए कोई काम नहीं किया था, गांव के विकास के लिए, किसी शहर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। और इस आधार पर मुझे लगता था कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। और आपने देखा कि अब तक 3 बार हमारी सरकार बनी थी, अभी चौथी बार बनी है अलग छत्तीसगढ़ राज्य में। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत इस बार मिला 46+ और सीटें भी 54। अब तक 41, 42, 43% मिलते रहे, 48, 49, 51 सीटें और इस बार 54 सीट, 46% से अधिक वोट। तो ऐतिहासिक जीत मिली है और ये सही है कि आप छत्तीसगढ़ हमारा मेहनत रंग लाई है। हाँ, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर एकजुट होकर मेहनत किया, वो मेहनत रंग लाई। वो आज रवि जरा इधर आइए। रवि आइए, हम लोग थोड़ा बढ़ते चलते हैं। सर आप ही चलते हैं। हाँ, हम लोग आ जाते हैं, घुमाते जाते हैं सर को। और रवि इधर आइए जरा, रवि को दिखाइए भाई। आप रवि और सब वहीं से सवाल पूछिए। रवि आज ये पूरा रिसर्च रवि ने किया है और इसमें रवि ने एक सवाल डाला है कि नेताओं का नाता विवादों से जुड़ा होता है। आप पहले नेता हैं जिनका कोई विवादित बयान नहीं है। हमारी टीम ने आपके बारे में बहुत लंबा रिसर्च किया है लेकिन कुछ मिला नहीं है। तो रवि, सच में कुछ नहीं मिला या फिर आप थोड़ा छत्तीसगढ़िया हैं तो सोचे कि आप नहीं इसको? नहीं, छत्तीसगढ़िया तो हमन सब जन फिर विवाद बहुत खोजन, कोई विवाद ऐसे मिलिस नहीं एक भी कि ऐसे लगे कि कांग्रेस के नेता मन भी बुरा भला बोले। तो मुझे लगते कि कांग्रेस के नेता मन से भी एक भैया के अच्छा संबंध है। जवाब दीजिए इसका। देखिए, ऐसे है कि राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक भेद होना ये एकदम स्वाभाविक है। चुनाव के समय आपस में लड़ना, पर है तो इसी धरती के इंसान और इसलिए और राजनीति में निजी टिप्पणी, निजी आरोप प्रत्यारोप से मुझे लगता है सबको बचना चाहिए। अपने विचारों को लेकर, अपने पार्टी के कामों को लेकर बोलना, कहना और आलोचना भी हो तो स्वस्थ आलोचना हो। राजनीति में तू मैं नहीं होना चाहिए। देश की जनता देखती है और विशेषकर छत्तीसगढ़ तो बहुत भोले भाले सरल लोगों का प्रदेश है। सहजता से हम अपनी बात कह सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं उसी तरह से सहजता से। सैद्धांतिक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता विरोध हो सकता है पर शब्दों की मर्यादा और सुचिता राजनीति में होना ही चाहिए। आइए आपको 2 बच्चियों से मिलवाता हूँ। मैं आगे चलता हूँ। ये 2 बच्चियाँ जो हैं छत्तीसगढ़ में लाखों लोग इनको देख रहे हैं डिप्टी सीएम साहब। ये देखिए, एक का नाम है सुरभि वर्मा
और दूसरे का नाम है रुचि निर्मलकर। नमस्ते। अब ये आपका कम से कम 5 मिनट के सेशन चल ही मोला तो नहीं आते छत्तीसगढ़ी, बहुत ठीक ठीक है, रवि मोर ट्रेनर है, अभी सिखाते, लेकिन ये दो बच्ची जो है छत्तीसगढ़ की जनता इनको बहुत पसंद कर रही है। तो अब अगला 5 से 10 मिनट ये माइक आपको दे रहा हूँ और सर आपके सामने आप लोग छत्तीसगढ़ी में सवाल जवाब करिए जो जनता सबसे ज्यादा। चलो छत्तीसगढ़ी में मुकाबला हो जाए। पहली तो आपला जय जोहार है। जय जोहार। ज्यादा सीरियस प्रश्न हमन नहीं पूछन, काबर की लड़का है सर, आप तो पहले आपला बता दे। तो ज्यादा सीरियस सवाल हम पूछन नहीं। सीरियस सवाल तो लड़की अपन पूछते हैं, हाँ निरुत्तर कर देते माँ बाप लग हलाओ। लो तो मतलब आपको इजाजत मिल गई। नहीं, आप सीरियस ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तब मैं पहले तो पूछना चाहूँ कि कभू आप भी लड़का रहो। हाँ बिल्कुल, अभी भी लड़का हूँ मैं। अभी भी लड़का हो, स्कूल में भी पढ़े हो। हाँ। कभू चीटिंग करे हो का? चीटिंग करे के स्वभाव नहीं रही से मोर, और अनुशासित विद्यार्थी रहे हूँ मैं। शुरू में थोड़कन कक्षा 3री तक सरपंच के लड़का रहे, मोर बाप सरपंच रही से, पिताजी है, और घर परिवार के सबले बड़े टूरा रहे हूँ मैं। बिकट मया करे बाबा मन और बाकी मन, तो स्कूल जाए पर बिकट डर लगे। शिकायत घलो कभू नहीं आई? शिकायत बिकट आए। बिकट आए? हाँ, अपन पिताजी से मार भी खाए रहे हूँ, स्कूल जाए में भागा हूँ। अच्छा। और बाबा थोड़कन बचाव कर दे, बहुत मयारू नाती रहे हूँ। तो स्कूल जाए में जैसे स्वाभाविक रूप से स्कूल जाके बंधन में रहना, तो स्कूल के कारण उस समय कक्षा 3री तक थोड़ा डांट फटकार होत रही से। उसके बाद फिर साउ सीधुआ अच्छा विद्यार्थी बन गए रहे हो, अनुशासित विद्यार्थी। टाइम से स्कूल पहुंचना, टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से खाना। क्लास बंक भी नहीं करो कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्सेंट तो होने च नहीं है। अच्छा, गर्मी के मौसम है, आम बिकट फलते, वो चुराए हो? बिकट चुराया ना, बिकट तरिया के पेड़ में जान आम तोड़ के खान पथरा ले, और वह बढ़िया तौरन 2 घंटा 3 घंटा आँखी लाल लाल रहे तो घर में आके गाली खान। तो अच्छा स्टूडेंट रहे हो? अच्छा, कोई तरिया में बहुत तौरे है, वो लोग पकड़ना है तो कैसे पकड़ाते? कैसे पकड़ाते बता ना। मैं 2 घंटा तरिया में तौर के आया, मोर बाबा, मोर काका, मोर घर वाले मन बढ़िया कपड़ा पहन के आ गया, तो पहले मुझे हिम्मत नहीं दिखा था, लेकिन पकड़ा ही कैसे तौर के आया है, आँखी लाल लाल दिखते, पानी में तौड़े रेबली, तो ये पकड़ा थे। हाथ में भी निशान बन जाते? वो थोड़ा वो कम होते, अब विशेषकर गांव के लड़का और रहिया मन पर उतना असर नहीं पड़े। शहर के लड़का मन स्विमिंग पूल में तोड़ते भले दिखते सेटराए असन, लेकिन वो समय गांव के लड़का मतलब हाथ वाथ में नहीं पड़ा, आँखी से पता चले लाल लाल। बाटी खेलते हो आप? बाटी के तो खजाना रही मोर पास। और गिल्ली डंडा? बाटी, भौरा और गिल्ली डंडा। डंडा तो मोर पास किस्म किस्म के रहे। मैं बताया ना, जिसे घर के बड़े नाती रहे हों, तो नौकर चाकर बाकी सब मन लजेन कहो तेन करे, किस्म किस्म के डंडा रही सी गिल्ली खेले बर। और भौरा के खजाना, बाटी के खजाना, गांव में कनेर भी खेले। कौन है भाई गांव के एकदम कनेर? कनेर रवि कौन खेला है? कनेर वाला कौन खिलाड़ी है? हाँ, तो अच्छा, एक मतलब बाटी के जगह में जैसे लोकल होते ना, बाटी तो बाद में आई, शहर वाले मन चालू करीन, पर वो इसने बाटी के रूप में कनेर लग खेले। वो गटारा ने, हाँ, कनेर के फूल होते ना, पीला फूल, उगर फल से निकाल के अंदर में खेले पर कड़ा रही थे, तो ओला खेले। बाटी बाद में आई, तो थोड़ा पुराना बात होगी। ये रुचि और सुरभि, आप लोग जब स्कूल कॉलेज तक पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा और गहरे में जाइए और पूछिए, घर तक जाइए, स्कूल देखिए, मुस्कुरा दिया उन्होंने, स्कूल कॉलेज के कोई ऐसे किस्से जिसकी वजह से आज गृह मंत्रालय से डांट पड़ रही हो? हाँ, नहीं, घर के गृह मंत्रालय, कॉलेज के जमाना की कोई बात के लिए डांट नहीं खाया हूँ। और कॉलेज में भी ऐसे कह सकता हूँ मैं कि एक तरह से कॉलेज के विद्यार्थी हो के बाद भी कॉलेज के सारा अदर एक्टिविटी के संचालन में ही करत रहे हूँ। काका प्रतियोगिता हो ही, काका गाना हो ही, काकर नाचा हो ही, ये सब तय करे के काम प्रिंसिपल साहब मन मोरे ऊपर छोड़ देते। ठीक है, आप डिसाइड करते रहे हो, पर आप पार्टिसिपेट भी करते रहे हो? नहीं करत रहे हूँ, संचालन कराऊँ,
संचालन कर रहा हूँ। सब लोग खिलाना कुदाना मैनेजर जैसे काम होते वैसे भूमिका रहा है। कहाँ ले कौन हो ही काला खिलाना काला नहीं खिलाना हमारा आपला ना जब बैठन न्यूज रूम में तभी फागुन तिहार से त आपला फाग गीत गात सुने हैं त अभी गाहू का विस्तार न्यूज में एक आध बार। देखो गड़बड़ चाहिए नगाड़ा ठीक है कोई भी गीत हाँ कोई भी छत्तीसगढ़ी गीत कोनो भी गा दो। मैं बजा रहा हूँ पूरा न्यूज रूम बजा देगी। ये सही बात है कि जब माहौल में एक आध लाइन गा देता हूँ, हाँ एक लाइन एक आध लाइन भले गा देता हूँ माहौल रहते तो, लेकिन वैसे गाय के मामला में कभू मोर हिम्मत नहीं हुई इस गाना गाय के। समूह में हन तो संग में तान दे टाइप के कर देते रहे, पर छत्तीसगढ़ी के भी बहुत प्यारा प्यारा गाना रहे हैं। चना के दार राजा चना के दार रानी होटल भजिया तड़कते। क्या बात। अब कॉलेज लाइफ तक पहुंच गए रहन, अब आगे बढ़थन। अभी तो आप डिप्टी सीएम हो, बहुत देर विधायक भी रहे हो आप, दौरा भी आप मन सरलग करत हो। कतना बेर घर में बात करतो, कतना बेर जो है अपन पत्नी ले अपन लड़का मन ला समय दे पातो। यदि मुख्यालय में हो घर में हो तो कोशिश ये होते कि साथ में चाय पियन साथ में नाश्ता करन। और यही सही है कि रात में भोजन के समय सामान्यतः मैं समय में नहीं पहुंच पाऊँ, पर कोशिश ये होती है कि सवेरे के चाय एक साथ पीना, वही मेरे सुख दुख जो गोठियाना है गोठिया लेना। मैडम सबले बढ़िया साग रांधे बर तो जिमी कांदा के साग बढ़िया रांधते, और ओकर रांधे साग जो है जिमी कांदा के अलावा भिंडी के खट्टा सब्जी, दाल फ्राई बढ़िया करते। आबे एक आध दिन तो खवा। भाजी खातो कि नहीं? भाजी में मोला हमारी भाजी चेज भाजी ये बहुत पसंद है। और कढ़ी और भाजी में ज़्यादा कौन से पसंद है? कढ़ी के अपन अलग महत्व है, भाजी के अपन महत्व है। बस कर रुचि नहीं थी, अभी कुछ देर बाद ये कहने लगी लालच आए लगी पाली चुचवाए लगी। बहुत बढ़िया। आइए आइए सर, मैं आपको कुछ उन लोगों से मिलवाता हूँ जो यहाँ घूम रहे हैं और लोगों के बीच जाकर बहुत व्यवहारिक बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम और आप कर रहे हैं, जैसे रुचि कर रही हैं। ये सत्यम हैं, ये विशाल हैं, ये तो आपके बिलासपुर के ही हैं। अच्छा वाह। हाँ, और ये अनमोल हैं, ये शिवा साहू जो आप एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं किया था, आप लोगों ने कार्रवाई भी करने का आदेश दिया था। क्या शिवा साहू का इतिहास क्या है जरा बताइए। सर वो शिवा साहू एक लड़का है रायकोना का रहने वाला। वो लोगों को लालच देता है कि महीने में 30% ब्याज देंगे और 8 महीने में पैसे डबल कर देंगे। अभी विजय शर्मा जी उस पर बयान भी दिया कि पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। तो उसके घर पर जाकर सबसे पहला ग्राउंड रिपोर्ट विस्तार न्यूज ने किया और मैं गया था। वाह वाह। 1 मिलियन लोगों ने उसको देखा है ना। 1.8 मिलियन चला गया है ना। सवाल कोई हो आपके मन में? बढ़िया। साहू जी आप रोज 11 बजे जो है विपक्षी पर हमलावर रहते हैं, एकदम टूट पड़ते हैं। अब एक सवाल, 2 छोटे छोटे सवाल है। एक है कि कांग्रेस में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? देखिए मित्रता तो मेरी सबसे है, क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंदिता है, शत्रुता नहीं है, और इसलिए मित्रता है, बातचीत भी होती है और सहज एक मानवीय जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण मित्रता है। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, शत्रुता किसी से नहीं है। किसी एक मतलब कांग्रेस नेता का नाम जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हों? अब ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है, पर मेरे सबसे मिलना जुलना बातचीत है, किसी से कटुता नहीं है। और कोई एक नेता जिसके बयान पर पलटवार करने में आपको लगता है कि कहीं इधर उधर मत मामला हो जाए? नहीं, ये भी नहीं है। मैं तो खुले मन से बोलते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में, तभी तो छत्तीसगढ़िया बात का दम भरने वाली पार्टी को गिरा। देखिए एक तो राजनीति में जो बचना चाहिए हर एक राजनीतिज्ञ को, मैं भी कोशिश करता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी, पर्सनल सवाल, पर्सनल बातें नहीं करना। राजनीति के जो मुद्दे हैं, आपके वैचारिक मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, इन पर प्रश्न पूछना, इस पर बोलना, ये करने की मेरी कोशिश रहती है। ये सत्यम पांडे हैं, अभी एक समोसा ढूंढ के लाए हैं। कौन सा समोसा है वो जिसको लोग 2 मिलियन लोग देखे हैं, जरा बताइए, और पर अपना परिचय बताइए और समोसा कौन सा है ये भी बताइए, सब कुछ डिटेल में बताइए उप मुख्यमंत्री जी को। सर सबसे प्रणाम आपको। नमस्ते जी। समोसा का नाम है हबरू समोसा। अच्छा। आप भी शायद खाए होंगे।
मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बहुत खाते हैं चटकारा मार करके वहाँ का। अच्छा, वो बहुत बिकता है और वो कितने लोग देखे हैं उसको, मिलियंस लोगों ने देखा, इसलिए मैंने कहा कि सवाल पूछिए। 70 साल पुराना दुकान है। मेरा एक सवाल है सर आपसे, हमारा एक मित्र है संविदा विद्युत कर्मचारी है, बड़ा परेशान है, शादी नहीं हो रहा है उसका। अच्छा, लड़की वालों का कहना जब तुम नियमित होगे तब शादी करवाएंगे। अभी आप कहें तो फ़ोन लाइव कर लें, आपसे बात करवा दें, लगा लेते हैं, बात कर लेते हैं। सर ये विस्तार न्यूज़ में हो सकता है बस। क्या कह रहा है वो? संविदा विद्युत कर्मचारी है, हाँ। कह रहा है कि शादी में, लड़की वाले ये कह रहे हैं जब तुम नियमित हो। हेलो निहाल, ये डिप्टी सीएम साहब हैं, शादी वादी क्या मामला, थोड़ा समझाओ। बात करिए सर। अपना 2016 से भर्ती में है विद्युत विभाग में, तो अभी तक 8 साल हो चुका है, अभी भी संविदा में है। हाँ, नहीं हो पाया है, तो इसलिए हमारा शादी वादी रुका हुआ है। ये डिप्टी सीएम साहब साक्षात हैं, फोन में बात कर लीजिए। अरे निहाल भाई, वो लड़की तोर से बिहाव करना चाहते कि तो नौकरी से? बोलना पड़ेगा ना सर, लड़की देंगे। और उसके काम तो तोला करना है भैया, बिहाव करना है तो उसका घर वाले लोग करना है, तो बिहाव मोर से करना, बोले मोर से मतलब रख, मोर नौकरी ल मोर ऑफिस वाले मन मतलब रखी। चलो, विस्तार न्यूज एक वादा भी कर रहा है आपसे निहाल भाई कि जब आप आएंगे तो आपको डिप्टी सीएम साहब से मिलवाएंगे, ठीक है? उन्होंने अभी तो आपको आश्वासन दे ही दिया है, ठीक है? मिलेंगे, उसके बाद आपकी शादी की बातचीत करेंगे, ठीक है? ओके। विशाल बिलासपुर से हैं, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर एक सवाल है, जो कि आप तो अभी उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में, लेकिन तीसरी तक आप लोहड़िया में पढ़े हैं, उसके बाद मुंगेली आए, मुंगेली से बिलासपुर आए, क्या कुछ कठिनाई हुआ? राजनीति में भी रहे आप, LLB भी कर रहे थे वहाँ से, क्या कुछ हुआ बताइए। देखिए, मैं 11वीं मुंगेली से पास होने के बाद रायपुर आया, रायपुर साइंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया, रायपुर साइंस कॉलेज में। पर कुछ तकनीकी कारणों से पार्ट 2 में एडमिशन नहीं हुआ, मुझे फिर वापस मुंगेली जाना, रायपुर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय मन में निराशा आई थी, पर उस निराशा के दौर से गुजरा और उसके बाद कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। और जब यहाँ से गया तो फिर से पढ़ाई में लगा, BCom किया, LLB किया, सीधे वकालत में लग गया और इस बीच राजनीति चलता रहा। तो फिर नए उत्साह, नए जुनून के साथ नई दिशा में आगे बढ़ा। तब तक मेरे मन में था कि मैं सेना में जाऊंगा, ये भाव था, इसलिए डिफेंस स्टडीज़ लिया था मैंने फर्स्ट ईयर में, BSc फर्स्ट ईयर में। पर बहुत मस्ती से काम करता हूँ मैं, बहुत मज़े से काम करता हूँ। आज अभी आपसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे, आपके पुराने मित्र हैं, जान रहे होंगे मुंगेली के आशीष मिश्रा, उनसे भी आपको भी मिलाएंगे। और कोई दोस्त है वहाँ से मुंगेली से, आप शायद नाम जान रहे हो? मुंगेली में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैंने मुंगेली पूरा बचपन बीता है मेरा। आशीष मिश्रा, संजय वर्मा, ये लोग बाद में मित्र बने। आलोक पाठक हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं। प्रहलाद, बहुत सारे मित्र हम आपके वहाँ भी रखे स्टूडियो में, आइए मिलवाते हैं। तो चलिए, न्यूज़ रूम में अच्छे वातावरण में बातचीत हो रही है और ये छत्तीसगढ़ी लड़कियों ने बहुत राज आपके जो है बाल थोड़ा, इसलिए थोड़ा संभालना पड़ता है। और ये जो है PCR है हमारा, जो हम लोग ये सब कर रहे हैं, ये सब दिखेगा यहीं से सर। यहाँ से ये सारा, ये हमारे सूरपाल हैं, ये कमांड देते हैं सब कुछ। जैसे अभी आपको ये कमांड देने वाले हैं, यहाँ से एंकर को कमांड दिया जाता है और ये जो बोलेंगे वही वहाँ एंकर पढ़ती है। कैसे आज आपको मैं एंकर बनाने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। आइए नया प्रयोग करते। तो ये पूरा PCR है, यहाँ से सब ये साउंड स्विचर है, यहाँ से साउंड बढ़ाते हैं, कम करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये पूरी प्रैक्टिस आज कराने वाले हैं हम आपसे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए आइए सर, आइए। ये रसिका हमारे यहाँ सीनियर एंकर हैं सर, और ये अभी लोकसभा करके आई हैं। तो देखिए आपके लिए हमने क्या तैयारी रखी है। ये सर, ये तैयारी इसलिए भी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि न्यूज़ एंकर बस टीवी तो पढ़ देते हैं, एसी लगा है, पूरा स्टूडियो सजा है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। अब आप समझिए कि कैसा ये टास्क होता है हम लोगों के लिए।
आपको आई कांटेक्ट भी उससे मैनेज करना है, लेकिन कैमरा ही आपका दोस्त है, ये समझना पड़ता है। और टीपी आप एक्सेस तो खुद नहीं करेंगे सर, हम ही को करना पड़ेगा क्योंकि आप तो डिप्टी सीएम है। आप तो नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। सहज सरल डिप्टी सीएम। ये देखिए, इसको ये रसिका आप पूरा समझाइए। हाँ जी समझाइए। तो देखिए ये टेलीप्रॉम्प्टर है और ये इसी में हमें सारी न्यूज़ मिल जाती है और ईपी भी आपको लगाया गया है। और ये पीसीआर हमें कठपुतली की तरह नचाता है ना। कि इस पे ब्रेकिंग ले लो, जैसे अभी सर ने अनाउंस किया था कि अरुण साहब ब्रेकिंग ले लीजिए आप, तो हमें कमांड आती है कि बोलना चालू कर दो। कभी भी इसी के थ्रू हम लोग पूरे कंट्रोल होते हैं। और अभी आप शुरू करेंगे, आप खुद पढ़ेंगे जो लाइन लिखी हुई है। ये जो आप खुद पढ़ेंगे और टीपी जो है रसिका चलाएंगी, जो सामने लिखा है। ठीक है सूर्या, आप कमांड दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण साव। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। इससे पहले मैं सांसद था और अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहते हुए जनता की सेवा कर रहा हूं। आज विस्तार न्यूज़ के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। चलिए, बहुत ही शानदार। अगर जिस तरह से आपकी आवाज है, आप बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। क्यों रसिका? वीडियो भी करवा सकते हैं। वीडियो भी करवा सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम तो बस आपको बता रहे थे। अच्छा, सर को यहीं बैठे रहने देते हैं। यहाँ बताइए, सर के कुछ मेहमान हैं, उनसे जरा श्वेता आप मिलवाने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने बड़ी तैयारी की है। मृगेंद्र भाई ने, रवि ने बहुत तैयारी की है आपके बहुत मित्रों से मिलवाने की। देखिए, आप इनको भी देखिए, समझिए, पहचानते हैं कि बहुत अच्छे हैं सर। तो पहली बात, और एकदम सरल स्वभाव के हैं, कोई उनमें ये नहीं है पोस्ट आने के बाद भी, और एकदम नॉर्मल अपने बच्चों की तरफ पूरे स्टाफ को रखते हैं। कुछ भी हो जाए मतलब पूरी तरह हेल्प, खाना खाया कि नहीं सब पूछते हैं बराबर। क्या पसंद है खाने में? साफ पसंद है, साफ को जो पसंद खाएगी वो सब बनेगी सब्जी। क्या सब्जी पसंद है? भिंडी है, भाटा है, आलू है, गोभी है, मतलब पनीर तो खाते नहीं, चना, छोले, भटूरे सब ये खाते हैं। स्पेसिफिक का अच्छा लगते, का ज्यादा बनवाते? तो टमाटर की चटनी बहुत शौक करते, और भिंडी और भाटा आलू का सब्जी ये पसंद करते भाई। बहुत अच्छे सर है हमारे, ओका जैसे सर यहाँ है ही नहीं बिलासपुर में। साव की अच्छी आदत, वे हमेशा अपने टाइमिंग में पंचुअल रहे हैं। बुरी आदत तो उनके पास है ही नहीं। उनकी आदतों को मैं अच्छे से जान रहा हूं, क्योंकि हम शुरू से 88 से आज तक बुरी आदतों के बारे में कोई जानकारी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है उनकी। आगे कौन है भाई? उनकी अच्छी आदत एक जो हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, वो किसी भी फील्ड में मेहनत की पराकाष्ठा करते हैं वो, और मेहनत की पराकाष्ठा करने की वजह से ही आज वो इस स्थान पर पहुंच पाए हैं। इनसे मेरा परिचय दो तरह से है। एक तो पड़ोसी के रूप में, और दूसरे यहाँ मैं आया एडिशनल एडवोकेट जनरल बन के 2004 में। उसी समय ये हमारे साथ गवर्नमेंट एडवोकेट बने। पर साव जी के खिलाफ ऐसा कोई आदमी, मेरा 3.5 साल का कार्यकाल रहा वहाँ, कोई आया नहीं जिसको साव जी के व्यवहार से या किसी बात से कोई शिकायत हो। वैसे व्यक्तिगत मैं तो बचपन से जानता हूँ, मैंने बचपन में उसको खिलाया भी। बचपन से ये संघ के प्रति बड़े लालायित थे, संघ कार्य में ये बड़े निपुण थे। और अगर लोकसभा का टिकट उनको मिल जाता लखन साहू के समान, तो जैसे लखन साहू को टिकट कटे, इनकी भी टिकट कट जाती। तो उस समय उनको टिकट ना मिलना अच्छा बात था। जनपद का चुनाव हारना वो भी अच्छा था। ये जो घटनाक्रम ये कभी ज़िंदगी में मैं नहीं भूल सकता, और इसको हमेशा लोगों के बीच में शेयर करते रहता हूँ। ये आदमी की किस्मत जो तकदीर है उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो राजनीति में मुझे जहाँ तक याद है कि साव जी और मैं दोनों एक साथ पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीटिंग में गए थे। एक मित्र जो हमारे बचपन के मित्र है, आज भी मित्र है, वो इतने बड़े पद पे पहुंचा, तो सवाल ही नहीं है कि उनके पहुंचने से हमें खुशी होनी थी। ये सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो थे, हाँ। हमारी कोशिश। भाई आप साउंड निकाल लीजिए। साउंड वाले कौन है? आइए निकाल लीजिए। सर को हमने एंकर भी बना दिया, रसिका ने टीपी भी पढ़वा दिया।
सर के पुराने परिचितों से। इसमें जितने किरदार आप मिले, ये जो दो दोस्त थे, हाँ हाँ, इनके साथ कुछ आपकी ऐसी यादें? क्योंकि रवि ने मुझे जो बताया है वो ये बताया कि एक दोस्त को आपकी उनकी शादी में कोई बाइक मिली थी। हाँ क्या किस्सा ये? और वो बाइक लेने आप खुद दहेज की गाड़ी खुद लेकर आए थे? आशीष मिश्रा जी की शादी थी, जबलपुर गए थे बारात, और ये संजय वर्मा हमारा बहादुर आदमी है जी, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। तो अब जबलपुर से बाइक कौन लेकर आए? संजय ने कहा अपन दोनों चलेंगे। अच्छा। और जबलपुर से बाइक से चले आए। भारी दोपहरी में, मुझे लगता है कि वो मई का अंतिम वीक था, जबलपुर से बाइक से दोनों चले आए हम लोग। कौन सी बाइक थी याद है? कावासाकी बजाज। तो चलिए आइए हम लोग आपका समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करेंगे, और आपको ये सब कुछ दिखाना था, इसलिए मैंने कहा विस्तार से सब कुछ बताइए। लास्ट के 3 प्रश्न बचे हैं अंतिम के, उन प्रश्नों को करने के बाद, क्यों मृगेंद्र भाई आप भी फिर बढ़ाएं? कौन सा? ये रैपिड वाला देखिए, कुछ उटपटांग सवाल पूछेगा। स्क्रीन में आता है, स्क्रीन पे आता है। 1-1.5 मिनट हो जाएगा। 1.5 मिनट हो जाएगा? आइए, बस 1.5 मिनट ही लेना है। आइए, प्ले कराइए भाई। रैपिड फायर में घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, माँ या पत्नी? स्वाभाविक है एकदम, माँ ही सबसे बेहतर बनाएगी। झगड़ा होने वाला है आपका? झगड़ा तो रोज होना है। रोज। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ियों में आपको क्या पसंद है, कार या बुलडोजर? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोनों अपनी जगह उपयोगी हैं। बुलडोजर चला रही है वैसे आपकी सरकार, इसीलिए बोला दोनों अपनी जगह उपयोगी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए भाई। कौन सा खेल पसंद है आपको, क्रिकेट या कबड्डी? दोनों पसंद है, दोनों पसंद है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है? खाली टाइम में किसके साथ समय कितना बिताना पसंद करते हैं, परिवार या दोस्त? देखिए, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई बार परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, कई बार दोस्तों के साथ। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है? कौन सी सब्जी पसंद है? बहुत भाजी बता रहे थे आप, ये भाजी और ये खट्टी सब्जी। खट्टी सब्जी। रवि बहुत रिसर्च किया। अगला सवाल क्या है? संगीत में क्या सुनना पसंद करते हैं, छत्तीसगढ़ी या बॉलीवुड या फिर गजल? वैसे तो गजल बहुत सुनी है मैंने एक समय पे, पर छत्तीसगढ़ी संगीत भी बहुत, जो एक समय में बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी गीत आती थी, अब फिर से आने लगी है वैसी गीतें, तो छत्तीसगढ़ी गीत में भी बड़ा आनंद आता है। अगला सवाल क्या है भाई? किस शहर में रहना पसंद है, बिलासपुर या रायपुर? देखिए, स्वाभाविक रूप से रहने लायक अच्छा शहर रायपुर भी है, और अब आधुनिकता के दृष्टि से रायपुर भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। तो रायपुर में ठीक लग रहा है? रायपुर बिलासपुर दोनों रहने लायक अच्छे शहर हैं। कोई भी ऑप्शन एक, और मैं इसलिए क्योंकि मेरे मेहमान हैं भाई, तो मैं परेशान नहीं करना चाहता आपको। अगला सवाल क्या है? सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव हैं आप, फेसबुक में हैं या एक्स पर? एक्स पर तुरंत जानकारी मिल जाती है। हाँ। अगला सवाल क्या है? खाली टाइम में क्या पसंद है, पढ़ना सोना? देखिए, अभी तो दोनों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। खाली टाइम ही नहीं है। कुल मिलाकर अभी खाली टाइम है ही नहीं। हाँ ठीक है, तो चलिए रैपिड फायर भी हो गया। ठीक है, मतलब कहीं फंसे नहीं और कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाईपास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पानी आप पी लीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था अरुण साहब, चलते चलते हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि आपने खुद कहा कि भूपेश बघेल को ये लगता था कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद और इस संस्कृति को जितना बढ़ावा इन्होंने दिया है तो इसके आधार पर सरकार नहीं पलट सकती थी, लेकिन मंचों से आपको देखा गया आप कैसे आक्रामक रुख अपनाते हुए उन पर हमला बोलते थे। सब कुछ ये था कि, और कोई विवाद भी नहीं हुआ आपके नेतृत्व में। कभी कोई मलाल की इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद, देखिए कोई भी राजनेता होता है, एक महत्वाकांक्षा तो होती है शीर्ष पद पर बैठने की। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं थी क्या कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, या फिर आपसे सलाह मशवरा किया गया था? जो बता सकते हैं वही बताइए। देखिए, वास्तव में मैं 1990 से पदाधिकारी के नाते मैंने राजनीति की शुरुआत की है, और आज का दिन है
मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे कुछ पाना है, कुछ बनना है। और मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे संगठन ने, जिस संगठन में भी काम किया, विद्यार्थी परिषद में था तब भी, युवा मोर्चा का काम किया तब भी, लगातार मेरा सोच से पहले सब कुछ दिया पार्टी ने। और जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो मेरे स्वभाव के अनुरूप काम मुझे मिला। मैं काम करने का शौकीन हूँ, काम करने का जुनून है। और तब मुझे मन में आया कि मुझे तो ये करके दिखाना है। और मन में ये भाव था कि छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में ले जाने का प्रयत्न हो रहा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़ है। जिन सपनों को लेकर अटल जी ने ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य हमें दिया था, उसके विपरीत छत्तीसगढ़ को ले जाने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए मेरे मन में था कि छत्तीसगढ़ की इस दिशा को रोकने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में देश के अग्रणी राज्य बनने की ताकत है। सुशासन की आवश्यकता होगी, अच्छी योजना की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ में इतनी ताकत है कि देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। और इसलिए संतोष इस बात का है कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे सौंपी थी और जो मेरे मन में भी भाव था कि छत्तीसगढ़ को सही दिशा मिलनी चाहिए, तो मैं तो इतने से बहुत संतुष्ट हूँ कि छत्तीसगढ़ को गलत दिशा में जाने से हमने रोका। अब सही दिशा में हम छत्तीसगढ़ को ले जा पाएंगे। बहुत सधे हुए अंदाज में, मजे हुए अंदाज में जिसके लिए आप जाने जाते हैं, और खासकर जब हाई कोर्ट का कोई वकील सामने हो तो फिर कैसे जवाब डिरेल हो सकता है। 2 सवाल मेरे अंतिम के और हैं। 2 मंत्री पद के जो पद हैं अभी भी खाली हैं। एक बृजमोहन अग्रवाल जी अगर जीत गए सांसद बनते हैं, संसद चले जाएंगे, और दूसरा एक पद खाली है। 54 दोस्त हैं आपके आपस में। ऐसे 2 लोग जिनको आप चाहते हो कि यार इनका मान सम्मान हो जाना चाहिए, मंत्री पद से इन्हें नवाजना चाहिए, ऐसा कोई मन में विचार, ऐसे कोई 2 आपके करीबी लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर एक कार्यकर्ता की भूमिका का निर्धारण भी पार्टी तय करती है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी किस परिवार से आते हैं और प्रधानमंत्री बने, और उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने देश में सिद्ध करके दिखाया। तो हमारे कार्यकर्ताओं में उतनी क्षमता है कि जिस प्रकार से नीचे से काम करते करते आते हैं, और पार्टी इस पर विचार करेगी किस कार्यकर्ता को क्या भूमिका देना है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता योग्य है, सक्षम है, जिसे जो भूमिका मिलेगी और उसके लिए काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण साहू साहब, आप जी आए, धन्यवाद इतना ज्ञानंद टाइम दिया, इतनी व्यवहारिक बात की, सारे लोगों से सबके सामने गाना गाए, सब इतने उत्साहित हुए। और हमारे न्यूज़ रूम में पहली बार कोई आपके जैसा सरल सहज नेता आया जिसने सारे सवालों के जवाब बहुत बेबाकी से दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।